बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। भाभी, ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है। मैं अपने ससुराल से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कबर्ड से 2-3 साड़ियाँ ले जाना। भाभी, एक कप चाय बना देंगी क्या मेरे लिए? अरे आप इसे अपना ही घर समझो ना। अब 2-4 दिन के लिए तो आप आई नहीं होंगी। आई हो तो 2-4 महीने रह के ही जाओगी, तो खुद बना के पी लो ना। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओए, ये भंगार लेके कहाँ चली? भैया, शादी में भले ही कन्यादान माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद बहन की पूरी जिम्मेदारी उसका एक भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाबूजी इस घर में थे तब तक मुझे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज माँ बाबूजी नहीं रहे तो इस घर ने मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तब तक तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना ये घर पहले तेरा था उतना आज भी है। तू ये सामान लेके अंदर जा। जी भैया। चल ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। देवरानी जी। जी भाभी। जरा मेरे लिए चाय बना के लेकर आना। भाभी, मैं कब से साफ सफाई कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। आप चाय खुद से बना के पी लीजिए ना। अगर चाय मुझे ही बना के पीनी होती तो मैं तुमको क्यों उस घर में लेकर आती? तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है, तुम दोनों का खर्चा ना मेरे पति के पैसों से चलता है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ, और एक बार अगर आप चाय बना के पी लेंगी तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? भाभी, आप मुझे हर टाइम ऐसा ताना क्यों मारती रहती हैं? मैं तो हमेशा आपको अपनी बहन की तरह मानती हूँ। ताने क्यों नहीं मारूंगी? एक तो तुम मायके से कुछ लेकर नहीं आई हो, और ऊपर से तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता है। अगर मैं चाहूँ ना तुम दोनों को 1 मिनट में घर से बाहर निकाल सकती हूँ, समझे? माना कि मेरे मायके वाले बहुत गरीब हैं, मेरे पति अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि मैं अपने रिश्ते को जोड़ के रखूं। भाभी, रिश्ते ना पैसों से नहीं चलते, रिश्ते दिल से चलते हैं। दर्द न जाने मेरा, दर्द न जाने हैराबा। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है आज क्या है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे शाम को आके बात करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फिर पूरे दिन बैठकर तुमसे बात ही करूंगा, ठीक है? सॉरी, आप जाइए। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मेरा आज ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ठीक है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तब तक मेरा नाश्ता लगा दो। सुनो, तुम ये केक लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। क्या? आप शायद ये भूल गए कि कल मेरा बर्थडे था। ओह शिट यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। बात शॉपिंग और गिफ्ट्स की नहीं थी, बात थी कुछ पल की खुशियों की जो मैं आपके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन आपके लिए आपका काम और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। दीदी, अपने भाइयों को राखी बांध कर जल्दी ही चले आइएगा। मेरे भाई नहीं है ना, तो मुझे ये दिन बहुत खलता है। तो देवरानी जी, आप भी चलिए ना मेरे मायके, आप भी मेरे भाइयों को राखी बांध दीजिएगा। नहीं नहीं दीदी, वैसे ना 2 मिनट तो जल्दी करो, लेट हो रहा है। हेलो। हाँ माँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे बेटे को लेके जल्दी से आ जाना। हाँ माँ, बस हम अभी निकलते हैं। सुनिए ना, हम गांव चलते हैं, माँ बहुत बीमार है। लो, जब भी कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलता हूँ ना, या तो तुम्हारी माँ बीमार पड़ जाती है या फिर कुछ ना कुछ लोचा जाता है। तुम्हारी माँ जो है ना हमेशा नाटक करती है। अरे मरती भी तो नहीं है ना तुम्हारी माँ। अगर मर जाती ना तो मुझे भी सुकून मिल जाता, तेरी माँ को भी सुकून मिल जाता। माँ को मरने की बद्दुआ दे रहे हैं। आपकी माँ का फोन था, आपकी माँ बीमार है। मेरी माँ बीमार है? अरे तू पहले बोलना चाहिए ना। चलो चलो चलो। बात आपकी माँ की आई तो जल्दी चले, और मेरी माँ की थी तो बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती। एक बात याद रखिएगा, माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है ना। माँ के पुण्य
मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइयो जरा कितने पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा? आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक जाइयो। लेकिन मम्मी जी आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। बहू, अभी तक सोई हुई हो तुम, खाना कौन बनाएगा? सोई नहीं थी, मेरी ना तबीयत खराब है, सर भी बहुत दुख रहा है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तबीयत खराब है, सर दुख रहा था, ये तुम्हें ससुराल में ही बहाने मारने आते हैं। तबीयत खराब करने का बहाना करके लेटी हुई हो। आप टेंशन मत लो, मैं भी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ, ऑर्डर कर देती हो। पैसे तुम्हारे मायके वाले तो देंगे नहीं आके, सारा खर्चा तो तुम मेरे बेटे का करवाओगी। कभी सोचा है मेरे बेटे का कितना खर्चा होता है? मम्मी जी मैं रोज 3 टाइम का खाना बनाती हूँ, आज ही 1 टाइम का खाना नहीं बनाया। आज एक बात तो समझ आ गई कि आप मुझे बहू नहीं नौकरानी समझती हो, लेकिन आप भी एक बात अच्छे से जान लीजिए, मैं बहू हूँ नौकरानी नहीं, इसलिए मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। क्या बहू के साथ ऐसा ट्रीटमेंट सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा। भाभी आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वो कैसे? अरे आपको पता है, मैं ना अपनी सास से अलग हो गई हूँ। अब मैं भी वहाँ रहूंगी जहाँ इनकी जॉब है, मतलब मैं भी मुंबई रहूंगी। और इस बात से मम्मी जी भी खुश है? हाँ भाभी, मम्मी तो इस बात से बहुत खुश है, कह रही थी चलो अच्छा हुआ, अब जाकर मेरी बेटी सुकून की जिंदगी जिएगी। वाह क्या सोच है, अगर खुद की बेटी करे तो सही है और बहू करे तो वो गलत है। दीदी सोचो, अगर यही काम मम्मी जी के साथ मैं करती तो आपको कैसा लगता? वो सब मुझे नहीं पता। अगर मैं आपकी मम्मी जी के साथ ये सब करती हूँ तो आपको बहुत बुरा लगता है कि भाभी ने मम्मी जी के साथ ये सब किया। आप खुद भी तो एक बहू है और आप अपनी सास के साथ ये सब कर रही हैं। जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल के लेके आओ, मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। क्या भाभी ने अपनी ननन को सही जवाब दिया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहू देख बहू, मेरे घर पे सूट साट नहीं चलेंगे, यहाँ पे कायदा से रहना पड़ेगा। चल जा, जाके साड़ी पहन के आ। माँ, अरे बेटा तू आ गई? बेटा तू सूट पहन के आई है, तेरी सास तुझसे कुछ नहीं कहती है? सास की ऐसी की तैसी, मैं तो लड़के आई हूँ, जो मेरा मन करता वही मैं पहनती हूँ, रोक सके तो रोक ले। मैंने अपनी बहू को बिना फालतू में डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे डांट कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटा, तू यहाँ पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे इस घर में जो पहनना है जो ही पहन ले, ये तेरा ही घर है बेटा। जी ठीक है माँ जी। क्या आपके ससुराल में भी माँ जी? हाँ जी मम्मी, मेरे पास शादी में पहनने के लिए ना कोई सूट नहीं है। नहीं मम्मी, आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। चलो मम्मी, ये आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ आपको? सॉरी अर्पणा, मेरे हालात ही कुछ ऐसे है कि मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। अरे तो क्या हो गया? वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। जब अच्छा वक्त आएगा तब ख्वाहिशें पूरी कर देना। तुम्हें पता है, जिंदगी जीने का मजा भी उसी के साथ आता है जिसके साथ बुरा वक्त बिताया हो। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या हस्बैंड और वाइफ ने सही बात कही? कमेंट। अरे यार अब की बार मान जाओ ना प्लीज ना यार, क्यों मुंह बना? तुम रह नहीं दो। पर मैंने किया क्या ये तो बताओ। अब इसको क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्सा क्यों। प्रॉब्लम ही तो यही है कि तुम्हें बताना पड़ता है कि लड़ाई किस वजह से हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब बताओ तुम्हें। अरे मेरी गलती। आपके फोन में मम्मी का फोन आ रहा है, एक बार बात कर लो। थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। बात करने का मन ही नहीं होगा,
वरना 1 मिनट का टाइम तो निकल ही सकता है। ऐसे तो 3-4 दिन से मेरे मम्मी पापा जी आपको कॉल कर रहे हैं, क्या आपको 3 दिन से 1 मिनट का टाइम नहीं मिला? किसे पूछूं है ऐसा क्यों? भैया भैया माँ बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो। अरे माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? और मैं क्यों दूंगा पैसे? क्यों, वो आपकी माँ नहीं है क्या? सुन, तूने माँ को चुना और मैंने दौलत को चुना। आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान हूँ। क्या बोला आपने? आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? अरे भैया जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि आपके पास माँ नहीं है। मुझे नहीं रहना उसके साथ में। क्या हुआ? अरे पर हुआ क्या? अरे जब देखो उसके घर में किचकिच किचकिच, कभी उसकी मम्मी ये करो वो करो, जब देखो टोका टाकी करती रहती है। मुझे नहीं रहना वहाँ पे। मुझे सब पता है क्या हुआ है वहाँ। मुझे एक बात बता, शादी के बाद लड़कियों की डिमांड चेंज क्यों हो जाती है? शादी से पहले तो उसी लड़के को वो बोलती है मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो, मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो, मुझे शॉपिंग करवाने ले चलो, और शादी होते ही उसकी डिमांड चेंज हो जाती है कि मुझे तेरी मम्मी के साथ नहीं रहना, उनसे प्रॉपर्टी से हिस्सा ले लो। तुम्हारी बहनें रोज रोज घर क्यों आती है? आजकल इसी वजह से ना आधे से ज्यादा लड़की शादी करने से कतराते हैं। और एक बात बोलूं बेटा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरी बात मान, तो अपने ससुराल जा, अपनी गृहस्थी को संभाल। माँ सही कह रही है अर्पणा। क्या माँ ने अपनी बेटी को सही सलाह दी? कमेंट करके बताइएगा। मम्मी जी धनिया लेते आना आते हो। बेटा धनिया तेरे ससुर का नाम है, हमारे यहाँ नाम से नहीं बुलाते बड़ों को, ध्यान रखना। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी वो थोड़े से ससुर जी खत्म हो गए, ले आना जाके। ये खत्म हो गए? क्या हुआ इनको? माँ जी इन्हें कुछ नहीं हुआ। धनिया धनिया ससुर जी, याद है आपने कहा था नाम से नहीं बुलाना। बहू और कितना टाइम लगेगा? जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। बस आई माँ जी। अरे क्या यार मम्मी, इससे तो अच्छा हम दोनों चले जाते। इस भाभी ने ना फालतू का लेट करा दिया। चलिए माँ जी मैं तैयार हूँ। अरे देखो माँ, भाभी को ये कैसे कपड़े पहन गए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। अरे ओ भाभी, ये आपका मायका नहीं ससुराल है, और ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनी जाती है। चलो जाओ और साड़ी पहन के आओ। ठीक है दीदी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं भी साड़ी पहन कर आती हूँ। रुक जा बहू, कोई जरूरत नहीं है साड़ी पहनने की। मम्मी क्यों रोक दी भाभी को? तू चुप रह लड़की, तू मेरे बहू के बीच में ज्यादा मत बोल। जैसे तू इस घर की बेटी है, जैसे ही बहू इस घर की बेटी है। जो इसका मन करेगा वो ही पहनेगी। तू भी तो किसी की घर की बहू बनने वाली है ना, तो तू इन्हें रखो तो बंद कर दे। चल बहू चलते हैं। ठीक है माँ जी। और तू चलना तो चल हमारे साथ, वरना तो घर पे ही रह। चल बहू। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ए जी आज खाना में कथी कथी खाए? खाना में कथी कथी बनल बा? राइस चावल भात। माँ जी ये देखिए मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता।